Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma, your maths teacher, and today we are going to start with our exercise 8.1 class 8. Now our first question is find the ratio of. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख लिया है रेशियो किस लिए यूज होता है. रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट, दीज टू क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट्स. सेम यूनिट्स होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें रेशियो फाइंड करना है ऑफ 5 रुपीज एंड 50 पैसे. क्या दोनों के यूनिट सेम है? नहीं. यहाँ पे क्या है रुपीस और यहाँ पे क्या है पैसे. सो हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ओके, सो हमारे पास क्या गिवन है, सो 5 रुपीज इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 500 पैसे. अब हमारे पास यूनिट सेव हो गए, ये भी 500 पैसे में, ये भी 50 पैसे. सो रेशियो इज इक्वल टू 5 रुपीज का हम क्या लिखेंगे 500 पैसे बाय 50 पैसे. ओके, रेशियो का कोई भी यूनिट होता नहीं. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. देन 50 10s are 500. ओके, सो नीचे आपको मिला 1. सो रेशियो क्या आया 10:1. क्लियर? सेम एज क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज 15 kg टू 210 grams. ये क्या है केजी में है, ये क्या है ग्राम में है. अगेन सेम यूनिट नहीं है, हमें सेम करना पड़ेगा. हमें पता है केजी और ग्राम्स के बीच का रिलेशन. 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg is equal to 1000 grams. So 15 kg is equal to 1000 multiply 15, it is 15,000 gram. Clear? 15,000 gram. So ratio is equal to 15,000 gram divided by 210 grams. यूनिट यहां पे कैंसिल हो जाती है. देन 0 से 0 कैंसिल. देन 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 5s are 15, 500 and 3 7s are 20. ये और कैंसिल नहीं हो सकता. तो हमें क्या रेशियो मिला 500:7. क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी एंड डी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर. अगेन जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है. ये किस में है मीटर में और ये किस में है सेंटीमीटर में. सो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 9 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 900 सेंटीमीटर. ओके, नाउ बोथ यूनिट्स आर सेम. सो रेशियो क्या होगा आपका, रेशियो इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 27 सेंटीमीटर. ओके, बोथ यूनिट्स कैंसिल आउट. नाउ 3 से कैंसिल होगा, 9 से डायरेक्ट हो रहा है. 9 3s are 27 and 9 1s are 9. So it is 100 and this is 3. 9 3s are 27. So रेशियो क्या मिला हमें 100:3. Is it clear? Now question number D is 30 days to 36 hours. यहाँ पे क्या है डेज है, यहाँ पे क्या है आवर्स है. तो हमें डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स. गुड. सो 30 डेज में 24 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 720 आवर्स. Okay, then
ये भी आवर्स में हो गया यूनिट, ये भी आवर्स में हो गया। अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो रेशियो इज इक्वल टू 720 आवर्स डिवाइडेड बाय 36 आवर्स। ओके, यूनिट कैंसल, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 0 एज इट इज। सो हमें क्या मिला रेशियो 20:1। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? Again ये proportion problem है, इसे हम किससे solve करेंगे? By unitary method. Okay? So solution, 6 students need how many computers? 3 computers. Okay? So 1 पे हम जाएंगे। one student needs equal to 3/6 computers. 3 multiply 1 and divide by 6. Clear? अब हमें कितने का पूछा है? How many computers will be needed for 24 students? So 24 students need 24 multiply 3/6, that is 3/6 multiply 24. Okay, 6 1 are 6 and 6 4 are 24, that is 12 computers. So हम क्या लिखेंगे? 12 computers will be needed for 24 students. 12 computers will be needed for how many students? 24 students. Clear? ये हमने सॉल्व किया किससे? बाय यूनिटरी मेथड से। पहले आपको 6 स्टूडेंट का गिवन था, हमने 1 का निकाला, देन आफ्टर आपको जितने स्टूडेंट्स का पूछा हो उतने स्टूडेंट से उसे मल्टीप्लाई करना। क्लियर? नाउ our question number 3, that is the last question of exercise 8.1, that is population of Rajasthan is 570 lakhs and population of Uttar Pradesh, that is UP, is equal to 1660 lakhs. And we have given area of Rajasthan is 3 lakh kilometers square and area of UP is 2 lakh kilometers square. And we have to find, question number 1 is how many people are there in per kilometer square in both these state. हमें दोनों स्टेट में क्या निकालना है? पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल रहते हैं वो निकालना। एंड सेकंड वन इज विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन सा स्टेट जो है वो लेस पॉपुलेटेड है वो हमें बताना है। सो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? people present पर किलोमीटर स्क्वायर। पर किलोमीटर स्क्वायर में हम फाइंड करेंगे दैट इज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, पहले हम किसका फाइंड करेंगे? इन राजस्थान फाइंड करेंगे पीपल प्रेजेंट इन पर किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन कितनी है? 570 lakhs, 570 lakhs एंड एरिया कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 0, तो क्या मिलेगा आपको? 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं? 190 पीपल। किसमें? राजस्थान में। सेम हम किसके लिए फाइंड करेंगे?
फॉर यूपी, इन यूपी पॉपुलेशन कितना है यूपी का 1660 एंड डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये लैक्स, ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 0। सो कितना आया आपका 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का क्या आया था 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। तो किसका, तो हमने फाइंड कर लिया दोनों स्टेट्स के पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल लिव करते हैं वो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये था आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो लेस पॉपुलेटेड वाला स्टेट कौन सा है, ऑब्वियस राजस्थान। ओके, सो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। क्लियर।